नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के अक्टूबर माह के सभी करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा के इस कार्यक्रम में। साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर महीने के मध्य प्रदेश के सारे करंट अफेयर्स जो परीक्षा में आपके लिए काफी लाभदायक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, पहला करंट अफेयर से मध्य प्रदेश में 5 से 6 अक्टूबर को नर्मदा महोत्सव भेड़ाघाट में मनाया गया। साथियों, नर्मदा महोत्सव भेड़ाघाट में आयोजित किया गया है 5 से 6 अक्टूबर को। दूसरा है साथियों, पुतुल समारोह का आयोजन 8 से 12 अक्टूबर तक भोपाल में राज्य सरकार द्वारा किया गया। साथियों, पुतुल समारोह अक्टूबर माह में चर्चा का विषय रहा है। पुतुल समारोह साथियों भोपाल में आयोजित हुआ था और इस समारोह में कठपुतली के माध्यम से कई नाट्य प्रतियोगिताएं की गई। तो ये मध्य प्रदेश में अक्टूबर माह में काफी चर्चा में रहा है पुतुल समारोह। इसका संबंध साथियों कठपुतली से है, कठपुतली से इसका संबंध है और दशहरे के दौरान यह चर्चा में रहा। तो 8 से 12 अक्टूबर तक भोपाल में पुतुल समारोह मनाया गया। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर से साथियों, मध्य प्रदेश में 3 अक्टूबर को अमृतलाल बेगड़ का जन्म दिवस मनाया गया। साथियों, अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, ये दो महान पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है। तो अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुरुष भी कहा जाता है और तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, ये दो पुस्तकें परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। तो 3 अक्टूबर को इनका भी जन्म दिवस मनाया गया है। अगला है साथियों, इंदौर पुलिस ने लॉन्च किया एआई आधारित साइबर सेफ क्लिक चैटबॉट। साथियों, अक्टूबर माह में इंदौर पुलिस के द्वारा एआई आधारित साइबर चैटबॉट लॉन्च किया गया है, जिसमें आप मोबाइल के माध्यम से भी इंदौर पुलिस को शिकायतें प्रदान कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो इंदौर पुलिस के द्वारा एआई आधारित साइबर सेफ क्लीन चैट बोर्ड को लॉन्च किया गया है। अगला है साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड रिफ सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। साथियों, मध्य प्रदेश में कोल्ड रिफ पर पूर्ण प्रतिबंध मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। तो हमें इस सिरप का नाम याद रखना है, कोल्ड रिफ सिरप। अक्टूबर में ही प्रतिबंध लगाया गया है। अगला है साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने असम में 5 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश का आयोजन किया। साथियों, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी असम के दौरे पर गए थे और वहां उनके द्वारा असम के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश का आयोजन भी किया गया। और साथ ही साथ ऐसी भी संभावना है कि मध्य प्रदेश में असम से गैंडों को यहां पर स्थापित किया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया निर्णय भी लिया है कि हमारे पशु या हमारे प्राणी जिन राज्यों में जाएंगे वहां से हम आशा करते हैं कि बदले में हमें भी वहां की कुछ महत्वपूर्ण धरोहरें प्राप्त हो। तो इस तरह से 5 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश का आयोजन असम में हुआ है। साथियों, अगला है, अक्टूबर माह में चित्रकूट में हुआ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। साथियों, अक्टूबर महीने में चित्रकूट के अंदर सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित यानी कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी पर आधारित संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ है जो सतत विकास के लक्ष्यों पर आधारित है। साथियों, सतत विकास का अर्थ होता है भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया गया विकास। तो चित्रकूट में आयोजन हुआ है अंतरराष्ट्रीय स्तर के सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित कार्यक्रम का। अगला है साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय करों में 48% हिस्सा बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार से मांग की। साथियों, अक्टूबर माह में ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी जो है वह 43% होती है, जो वित्त आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी को 43% से बढ़ाकर 48% कर दिया जाए ताकि राज्य को भी लाभ हो। साथियों, केंद्र और राज्य के बीच में वित्त के बंटवारे की सिफारिश वित्त आयोग के द्वारा की जाती है और वित्त आयोग ने 33% के राज्यों के हिस्से को बढ़ाकर 43% करने का सुझाव दिया था, जिसे केंद्र ने माना भी है। और मध्य प्रदेश सरकार 43 से 48% का जो है वह केंद्र सरकार को अपने राज्य में केंद्रीय बजट में हिस्सा जो है वह करों में हिस्से के संदर्भ में कहती है। तो 48% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश ने केंद्र से मांगी है। अगला है साथियों, 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती जयंती मनाई गई। साथियों, मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती जयंती 5 अक्टूबर को मनाई गई है। रानी दुर्गावती महान वीरांगना है, तो 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जयंती मध्य प्रदेश में मनाई गई। अगला है साथियों,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के सौमित्र दुबे और आयुषी सिन्हा को राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया। साथियों, अक्टूबर माह में ही महामहिम के द्वारा मध्य प्रदेश के सौमित्र दुबे तथा आयुषी सिन्हा को राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। यह राष्ट्रीय सेवा वो योजना है या वह कार्यक्रम है जो मानव कल्याण और लोक कल्याण के लिए कार्य करने वाले लोगों को यह सम्मान देती है। तो राष्ट्रीय सेवा में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया है। नाम हमें याद रखना है, सौमित्र दुबे और आयुषी सिन्हा। अगला है साथियों, राज्य सरकार ने भूमि विकास नियम में संशोधन कर 127 उद्योगों को रेड सूची में शामिल किया है। साथियों, अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के 127 उद्योगों को रेड सूची में डाला है। ये इसलिए डाला गया है क्योंकि जहां भी आवासीय परिसर होंगे या जहां लोग रहते हैं वहां पर इन 127 उद्योगों को आप नहीं लगा सकते। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने यहां पर लोगों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश के 127 उद्योगों को रेड सूची में शामिल किया है, जिन्हें आप आवासीय स्थलों में नहीं लगा सकते। अगला है साथियों, आईआईटी रुड़की ने चंबल के बीहड़ क्षेत्रों को ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में परिवर्तित करने में मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग देगी। साथियों, आईआईटी रुड़की के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने एक समझौता किया है और समझौता यह कहता है कि चंबल के जो बीहड़ है उन चंबल के बीहड़ को हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में परिवर्तित करने का जो है वह मध्य प्रदेश सरकार को आईआईटी रुड़की के द्वारा सहयोग दिया जाए। तो चंबल के क्षेत्र को मध्य प्रदेश सरकार ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में परिवर्तित करना चाहती है, तो आईआईटी रुड़की जो है वह मध्य प्रदेश का सहयोग करेगी। अगला है साथियों, अक्टूबर माह में इंदौर के पितृ पर्वत पर विश्व का सबसे बड़ा धनुष स्थापित किया गया। साथियों, अक्टूबर माह में ही इंदौर के पितृ पर्वत पर विश्व का सबसे बड़ा धनुष जो है वह स्थापित किया गया है, पितृ पर्वत पर इंदौर में। साथ ही साथ साथियों, इंदौर में भी अयोध्या महोत्सव मनाया गया। अयोध्या महोत्सव इंदौर में भी आयोजित किया गया था। 11 से 14 अक्टूबर के बीच में इंदौर में अयोध्या महोत्सव भी मनाया गया है। तो इस तरह से एक फैक्ट और निकल कर आता है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर पितृ पर्वत पर विश्व का सबसे बड़ा धनुष जो है वह स्थापित किया गया है अक्टूबर माह में। अगला है 14 अक्टूबर को प्रसून जोशी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया है। साथियों, प्रसून जोशी जो है वह गीतकार है और राज्य सरकार के द्वारा इन्हें 14 अक्टूबर को किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया है। हमने मध्य प्रदेश के सभी सम्मान भी आपको करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा में बताए हैं, तो आप उन्हें भी अवश्य देख सकते हैं। अगला है साथियों, चित्रकूट में शरद उत्सव का आयोजन 6 से 8 अक्टूबर तक किया गया। साथियों, चित्रकूट में शरद उत्सव मनाया गया है। यह शरद उत्सव 6 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया है। तो शरद उत्सव आपको याद रखना है, चित्रकूट में 6 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया है। अगला साथियों हमारा करंट अफेयर्स है अक्टूबर माह का, मध्य प्रदेश में स्पेन के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। हालांकि इसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पेन यात्रा के दौरान ही हो चुकी थी, जब मुख्यमंत्री जी स्पेन की यात्रा पर गए थे, परंतु अक्टूबर माह में भी यह चर्चा का विषय रहा। स्पेन के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर क्या होता है साथियों? कन्वेंशन सेंटर वह सेंटर होता है जहां पर राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। जैसा कि मध्य प्रदेश में भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे जो है वह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर है, तो ऐसा एक और बनाया जाना है स्पेन के सहयोग से। अगला है साथियों, भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का पहला कैंपस राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ है। साथियों, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो मुख्य रूप से गुजरात में स्थित है, परंतु उसका एक कैंपस अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश में भोपाल में जो है वह प्रारंभ हुआ है और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में यह प्रारंभ किया गया है। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस भोपाल में प्रारंभ हुआ है। अगला साथियों हमारा अक्टूबर माह का करंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने पीपीपी मॉडल पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वह मॉडल होता है जहां पर सरकार और निजी दोनों मिलकर सामूहिक रूप से किसी भी कार्य को आगे बढ़ाते हैं।
तो पीपीपी मॉडल पर राज्य में निजी हवाई सेवा को अनुमति प्रदान की गई। साथ ही अक्टूबर माह में राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल पर भारत राज्य सरकार के द्वारा निजी और सरकारी दोनों मिलकर हवाई सेवाओं को संचालित करेंगे, यह अनुमति भी दी गई है। नेक्स्ट है साथियों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में वेदांत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अक्टूबर माह में इसकी घोषणा की गई थी कि उज्जैन में वेदांत विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और साथ ही साथ उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय भी चर्चा में रहा है अक्टूबर में, क्योंकि विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय भी अक्टूबर माह में किया गया है। नाम सम्मान से लेना अत्यंत आवश्यक होता है। ये विक्रम विश्वविद्यालय को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि वो हमारे सम्राट रहे हैं। तो ऐसे में वेदांत विश्वविद्यालय भी जो है वो मध्य प्रदेश में होगा, और साथ ही साथ संस्कृत विश्वविद्यालय तो मध्य प्रदेश में है ही। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में वेदांत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगला है साथियों, नोरादेही टाइगर रिजर्व को चीतों के तीसरे आवास के रूप में चयनित किया जाएगा। साथियों यह भी अक्टूबर माह में चर्चा में रहा। साथियों चीते मध्य प्रदेश में है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान उनका दूसरा स्थल है। अब तीसरा स्थल जो है वह साथियों नोरादेही टाइगर रिजर्व होगा। चीतों को यहां पर बसाया जाएगा। तो कुनो के बाद, गांधी सागर के बाद नोरादेही जो है वह चीतों के तीसरे स्थल होंगे। साथियों मध्य प्रदेश में 5 अक्टूबर को मेहर गौरव दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को मेहर गौरव दिवस क्यों मनाया गया, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मेहर जो है वह एक नए जिले के रूप में अपना 5 अक्टूबर को स्थापना दिवस भी मनाता है। तो 5 अक्टूबर को मेहर गौरव दिवस मनाया गया। 2023 में मेहर को नया जिला बनाया गया था 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर 2023 को मेहर गौरव दिवस मनाया गया है। अगला है साथियों, ग्वालियर के राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ने मध्य प्रदेश का पहला हाइब्रिड ज्वार बनाया है। साथियों राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के द्वारा मध्य प्रदेश का पहला हाइब्रिड ज्वार जो है वह बनाया है। यह हाइब्रिड ज्वार जो होगा यह जैव ईंधन का भी कार्य करेगा। यह जैव ईंधन का कार्य भी जो है वह करेगा। तो इस तरह से हाइब्रिड ज्वार बनाने का श्रेय राजमाता कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। अगला है साथियों, 10 अक्टूबर से 3 दिवसीय यंग थिंकर्स वैचारिक महाकुंभ का आयोजन उज्जैन में किया गया था। 10 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ था उज्जैन में, अवंतिका नगरी में। 10 अक्टूबर से 3 दिवसीय यंग थिंकर्स वैचारिक महाकुंभ का आयोजन उज्जैन में किया गया। यहां पर युवा आए और आकर उन्होंने अपने विचार दिए, जिसे विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म निर्देशक भी है वह भी यहां आए थे। तो राष्ट्रीय स्तर का जो है वह कार्यक्रम हुआ था। 3 दिवसीय यंग थिंकर्स वैचारिक महाकुंभ का आयोजन उज्जैन में किया गया। अगला है साथियों, मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आयोजन 11 से 13 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में किया गया। साथियों मध्य प्रदेश का ट्रेवल मार्ट जो है वह राष्ट्रीय स्तर की जो है वह चर्चा का विषय बना। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट ने कई उपलब्धियां हासिल की, कई निवेश हमें प्राप्त हुए। हमने हमारी संस्कृति का प्रचार किया और हमने हमारे मध्य प्रदेश का भी विश्व के स्तर पे एक ब्रांड के रूप में प्रमोट किया। तो मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आयोजन 11 से 13 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में भोपाल में किया गया। 11 से 13 अक्टूबर याद रखना है, ट्रेवल मार्ट याद रखना है। अगला है, उज्जैन शहर में 25,000 कन्याओं का सामूहिक पूजन गोल्डन बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। साथ ही उज्जैन में 25,000 कन्याओं को सामूहिक रूप से उनका पूजन किया गया और यह गोल्डन बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो 25,000 कन्याओं का सामूहिक पूजन उज्जैन में गोल्डन बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अगला है साथियों, अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन इंदौर में किया गया। अक्टूबर माह में इंदौर में अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो शहर हमें याद रखना है साथियों, इंदौर। इंदौर में अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ है। अक्टूबर माह में हार्ट ऑफ इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब का आयोजन मुंबई में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा असम के बाद मुंबई में अक्टूबर माह में हार्ट ऑफ इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब का आयोजन किया गया है। तो आंसर हमारा मुंबई होगा। मुंबई में किया गया हार्ट ऑफ इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब का आयोजन। अगला है साथियों, अक्टूबर माह में स्वच्छ दिवाली 1 रुपए वाली, हमने आपको बताया है
प्रतिदिन के करंट अफेयर्स में स्वच्छ दिवाली 1 रुपए वाली एक विशेष कार्यक्रम का संचालन ग्वालियर नगर निगम के द्वारा किया गया, जहां पर घर से निकलने वाले जितने भी अपशिष्ट वस्तुएं हैं जो उपयोग में नहीं है उनको पुनर्उपयोग में लाने का कार्य वहां के नगर निगम के द्वारा किया गया और 1 रुपए में वो वस्तुएं लोगों को उपलब्ध करवाता है। तो स्वच्छ दिवाली 1 रुपए वाली ग्वालियर नगर निगम के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया अक्टूबर माह में। साथियों, राज्य सरकार ने विक्रम विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने जो है वह विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया है। तो आज से विक्रम नहीं होगा, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय होगा। 1957 में यह बना था। अगला है 12 से 14 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के 18 जिलों में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। साथियों, 12 से 14 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया गया और यह 18 जिलों में चलाया गया है। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 12 से 14 अक्टूबर तक चलाया गया। साथियों, 1 अक्टूबर को होलकर स्टेडियम इंदौर में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ। साथियों, इंदौर बहुत शुभ रहा है क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश देश की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। तो इंदौर से शुभ शुरुआत हुई और अंत भी शुभ हुआ है। तो 1 अक्टूबर को होलकर स्टेडियम इंदौर में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ और हम आज वर्ल्ड चैंपियन हैं। मध्य प्रदेश में नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया गया है। साथियों, मध्य प्रदेश में जो दुर्घटना घटी है जहां पर कई बच्चे बिना किसी कारण जो है वह अपने जीवन को खो बैठे, तो ऐसे में राज्य सरकार ने नशीली दवाओं को रोकने हेतु नशीली दवाओं के प्रयोग को रोकने के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया है अक्टूबर में। तो नशीली दवाओं पर रोकथाम के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित हुई। हमने कहा है कि मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तियों में जब हमने आपको उस क्लास में सारी जानकारी उपलब्ध करवाई थी तो हमने विशेष रूप से अनुराग जैन जी का नाम लिया था क्योंकि इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य अक्टूबर माह में या इस 2025 में किए हैं। तो नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु अनुराग जैन की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनाई गई है। अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 30 लाख टन क्षमता वाले दुग्ध चूर्ण संयंत्र का उद्घाटन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंदौर में 30 लाख टन की क्षमता वाले दुग्ध चूर्ण संयंत्र का जो है वह उद्घाटन किया। यहाँ पर दूध का पाउडर जो है वह बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, दुग्ध चूर्ण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ क्यों किया गया है इसका भी हम आपको कारण बता दें। मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि मध्य प्रदेश का देश के कुल दूध के उत्पादन में 9% हिस्सेदारी है, इसे बढ़ाकर 20% किया जाए। यही कारण है कि केंद्र सरकार सहयोग कर रही है और इंदौर में दुग्ध चूर्ण संयंत्र बनाया गया है। अक्टूबर माह में ग्वालियर में अंतरराष्ट्रीय चंबल फिल्म समारोह का आयोजन किया गया। साथियों, चंबल की तस्वीर बदलने हेतु, चंबल का स्वरूप बदलने हेतु चंबल के अंदर ग्वालियर में अंतरराष्ट्रीय चंबल फिल्म समारोह का आयोजन भी अक्टूबर माह में किया गया है। नेक्स्ट साथियों, मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में विलुप्त जीव मंकी अर्व वीवर स्पाइडर प्राप्त हुआ। साथियों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान चर्चा का विषय रहा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बहुत विलुप्त प्रकार की एक मकड़ी पाई गई है जो विलुप्त जीव की श्रेणी में आती है, मंकी अर्व वीवर स्पाइडर। यह मंकी अर्व वीवर स्पाइडर इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यह बंदर जैसी जो है वह नजर आती है जब शिकार करती है, तो इसीलिए इसे जो है वह मंकी स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हॉरर स्पाइडर भी कहा जाता है। ये दिखने में थोड़ी हॉरर डरावनी लगती है तो इसे हॉरर स्पाइडर भी कहा जाता है। तो मंकी अर्व वीवर स्पाइडर पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई। 13 अक्टूबर को भोपाल में एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया गया। 13 अक्टूबर को भोपाल में एमएसएमई साथियों वे उद्योग होते हैं जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कहा जाता है एमएसएमई को। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों पर केंद्रित यह कार्यक्रम भोपाल में था। 13 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया है। अगला है, प्रदेश में जबलपुर के अंदर पहली हवाई कार्गो सेवा प्रारंभ हुई। साथियों, जबलपुर हवाई अड्डे से
अब मध्य प्रदेश में हवाई कार्गो सेवा भी जो है वो प्रारंभ हो गई है। हवाई कार्गो सेवा वह सेवा होगी जहां पर हवाई जहाज के माध्यम से जो है वह परिवहन भी किया जाएगा, वस्तुओं का निर्यात भी किया जाएगा। ऐसा अगर होता है तो मध्य प्रदेश के निर्यात में वृद्धि होगी। यहीं से एक फैक्ट और बता देते हैं हम आपको कि मध्य प्रदेश की निर्यात जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग सुधरी है। हम मध्य प्रदेश जो है वो पूरे देश में 11वें नंबर पर आ चुका है अपने वस्तुओं का निर्यात करने में। तो पहले हम 15 पर थे, अब 11 पर आ चुके हैं। और इस तरह से जब मध्य प्रदेश नई उपलब्धियां प्राप्त करेगा कि हम हवाई कार्गो सेवा प्रारंभ करेंगे जहां पर हवाई जहाज के द्वारा भी हम परिवहन कर पाएंगे, तो और हमारी रैंकिंग जो है वह सुधरेगी। 12 अक्टूबर को समरसता सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। साथियों, समरसता सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है। 12 अक्टूबर को किया गया, समरसता सम्मेलन मनाया गया जहां पर सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक समतामूलक समाज की स्थापना हो जहां कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीच का कोई भेदभाव व्यक्ति के बीच में ना हो। हम सभी एक इंसान के रूप में एक दूसरे को समझें और एक मानवता की नई परिभाषा दे। इसी उद्देश्य से समरसता सम्मेलन का आयोजन भोपाल में 12 अक्टूबर को हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय ने तुलसी की नई किस्म राज विजय विकसित की है। साथियों, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तुलसी की एक नई किस्म राज विजय विकसित की गई। राज विजय ये किस्म साथियों अधिक से अधिक उत्पादन जो करने का जो है वह गुण रखती है और साथ ही साथ इसके बीजों का भी अधिक महत्व है। तो नाम याद रखिएगा, राज विजय तुलसी की नई किस्म है ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट है साथियों, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर का ओपन म्यूजियम बना रही है। साथियों, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार में है, 2010 में स्थापित किया गया था धार में। यहां पर सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर का ओपन म्यूजियम बनाएगी जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। अक्टूबर 2025 में इंदौर में विधि विशेषज्ञों की अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथियों, अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के इंदौर में विधि या कानून के विशेषज्ञों की एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई विधि विशेषज्ञ शामिल थे और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह कार्यक्रम था। तो इंदौर में विधि विशेषज्ञों की अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है इंदौर में अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट है अक्टूबर माह में डीआरडीओ मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून का परीक्षण करेगा। साथियों, अक्टूबर माह में ही डीआरडीओ का कार्यक्रम यह था कि वह श्योपुर के अंदर स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून का परीक्षण करेगा। बैलून का परीक्षण किया जाएगा एक डीआरडीओ के कार्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह एक प्रयोग था। तो आंसर हमारा श्योपुर होगा। श्योपुर में डीआरडीओ मध्य प्रदेश के श्योपुर के अंदर स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून का परीक्षण कर रहा है। अक्टूबर माह में राज्य सरकार ने कोंदो के लिए 2500 तथा कुटकी के लिए 3500 समर्थन मूल्य की घोषणा की। साथियों, कोंदो और कुटकी मिलेट्स कहे जाते हैं, मोटा अनाज कहा जाता है। कोंदो और कुटकी जो काफी पौष्टिक गुण रखते हैं और साथ ही साथ इन्हें जो है मध्य प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है। तो कोंदो के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2500 तथा कुटकी के लिए 3500 रुपए का समर्थन मूल्य राज्य सरकार ने तय किया है ताकि मध्य प्रदेश में मोटा अनाज को बढ़ावा दिया जा सके। और साथ ही साथ मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा प्रयोग राज्य सरकार के द्वारा किया गया कि उज्जैन में महाकाल मंदिर में अब जो है वह मोटा अनाज से निर्मित मिठाइयां या प्रसाद ज्यादा लोगों को प्रदान किए जाएंगे ताकि हम मोटे अनाज का उत्पादन भी ज्यादा करें। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है। तो मध्य प्रदेश में कोंदो 2500 तथा कुटकी 3500 का समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है। नेक्स्ट है, भोपाल शहर में वंदे भारत का फुल मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा। साथियों, भोपाल में वंदे भारत का फुल मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस हब वर्तमान में तमिलनाडु में था, परंतु पूरी तरह से भोपाल जो है वो हमारा शहर बनेगा जहां पर फुल मेंटेनेंस हब वंदे भारत एक्सप्रेस का बनाया जाना है। नेक्स्ट है साथियों, अक्टूबर माह में शाजापुर में बोमा पद्धति से काले हिरण तथा नीलगाय को पकड़ने का अभियान चलाया गया। साथियों, शाजापुर में बोमा पद्धति का प्रयोग करते हुए अफ्रीका के कुछ विशेषज्ञ बुलाए गए हैं और वो अफ्रीका के विशेषज्ञ मध्य प्रदेश के अंदर शाजापुर जिले में बोमा पद्धति से काले हिरण तथा नीलगाय को पकड़ेंगे क्योंकि वहां इनकी संख्या बहुत ज्यादा है।
जो फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है, तो वहां से उनको लेकर प्रदेश के अन्य अभ्यारण्यों में स्थापित किया जाएगा। तो बोमा पद्धति के द्वारा एक विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाड़ा बनाकर पकड़ा जाता है, उस पद्धति को बोमा पद्धति कहा जाता है। यह अफ्रीकन पद्धति है, अफ्रीका में इसी तरह से काले हिरणों को या जानवरों को पकड़ा जाता है। तो अफ्रीका से टीम आई है और एक हेलीकॉप्टर विशेष प्रकार का, जिसे रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर कहा जाता है, रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर के माध्यम से इनको वहां की अफ्रीकन टीम जो है वो पकड़ेगी। तो आंसर हमारा शाजापुर होगा, बोमा पद्धति होंगी और अफ्रीका होगा। नेक्स्ट है, इंदौर में अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंदौर में अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया है साथियों, आंसर हमारा इंदौर होना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने अक्टूबर माह में दुर्घटना को रोकने हेतु संजय ऐप लॉन्च किया है। राज्य सरकार के द्वारा साथियों संजय ऐप लॉन्च किया गया, जो दुर्घटना को रोकने का प्रयास करेगा, जो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा भी देगा। तो संजय ऐप हमें याद रखना है। संजय ऐप दुर्घटना को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अक्टूबर माह में इसे लॉन्च किया गया है। अक्टूबर माह में छतरपुर में जल बिहारी मेले का आयोजन किया गया। साथियों छतरपुर के अंदर जल बिहारी मेले का आयोजन किया जाता है और ये मध्य प्रदेश की हर परीक्षाओं में पूछा गया है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो अक्टूबर में ही जल बिहारी मेले का आयोजन जो है वह किया जा रहा है। वर्तमान में ग्वालियर का व्यापार मेला भी चर्चा में है, तो उसे भी हमें याद रखना है। अक्टूबर माह में केंद्र ने मध्य प्रदेश सरकार को 972 ई बस उपलब्ध करवाने की घोषणा की। साथियों मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा अक्टूबर माह में 972 ई बस उपलब्ध करवाने का जो है वह घोषणा की गई है। तो हमें नंबर याद रखना है 972। भोपाल में राजा भोज संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। साथियों भोपाल के अंदर राजा भोज संग्रहालय का निर्माण राज्य सरकार करेंगी, जहां राजा भोज के जीवन से संबंधित समस्त जानकारियां आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आंसर हमारा भोज संग्रहालय भोपाल होगा। अक्टूबर माह में चर्चित पुस्तक परिक्रमा कृपा सार। साथियों परिक्रमा कृपा सार, यह मध्य प्रदेश में यह पुस्तक काफी चर्चा में रही, क्योंकि मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी प्रहलाद सिंह पटेल जो नरसिंहपुर से संबंध रखते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री भी हैं, तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। इसका नाम है परिक्रमा कृपासार। यह पुस्तक चर्चा में नर्मदा यात्राओं के संदर्भ में रही है, उनकी नर्मदा यात्राओं की जानकारी है। तो हमें पुस्तक याद रखना चाहिए परिक्रमा कृपासार, जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेंट की, तो यह और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। परिक्रमा कृपासार प्रहलाद सिंह पटेल। इंदौर के प्रसिद्ध रेडिसन चौराहे का नाम बदलकर भगवान परशुराम चौराहा कर दिया गया है। साथियों राज्य सरकार ने इंदौर में एक प्रसिद्ध चौराहा है जिसका नाम जो है वह रेडिसन चौराहा है, उसका नाम बदलकर राज्य सरकार के द्वारा अक्टूबर माह में भगवान परशुराम चौराहा कर दिया है। तो रेडिसन चौराहा प्रसिद्ध है, इसलिए हमने करंट में रखा है भगवान परशुराम चौराहा, इसे अब कहा जाएगा। निवाड़ी में 3200 करोड़ की लागत से मेगा स्टील प्लांट बनाया जाएगा। साथियों राज्य सरकार ने घोषणा की है कि निवाड़ी में 3200 करोड़ की लागत से मेगा स्टील प्लांट बनाया जाएगा। अक्टूबर माह में जी हब शहर के निर्माण हेतु अनुराग जैन की अध्यक्षता में संचालन समिति गठित की गई है। साथियों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जी हब शहर बनाने का जो है वह निर्णय लिया गया है, और इन जी हब शहर के बारे में हमने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया था। तो अनुराग जैन जो होंगे वह इस जी हब शहर के लिए संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं जो निगरानी करेंगे। अक्टूबर माह में सबसे चर्चित महिला खिलाड़ी क्रांति गौड़। साथियों क्रांति गौड़ जो है वह अक्टूबर माह में जब पाकिस्तान के साथ भारत की महिला क्रिकेट ने विश्व कप खेला था, तो उसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और मध्य प्रदेश सरकार ने महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने की खुशी में 1 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्रांति गौड़ को देने का जो है वह निर्णय भी लिया गया है। तो ये अक्टूबर माह में चर्चित रही है, क्रिकेट से जुड़ी हुई है क्रांति गौड़। 1 करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विश्व कप जीतने के उपलक्ष्य में। छतरपुर से इनका संबंध रहा है, छतरपुर से। नेक्स्ट है साथियों, अक्टूबर माह में बैतूल में प्लेटिनम समूह के खनिज की खोज की अनुमति केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है। साथियों प्लेटिनम समूह के खनिज
काफी दुर्लभ समूह के खनिज होते हैं। ये सोने या चांदी से भी काफी दुर्लभ होते हैं। तो प्लेटिनम समूह के खनिजों की खोज की अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है और यह साथियों बैतूल में इनका खोज जो उत्खनन किया जाएगा, तो प्लेटिनम समूह की खोज की अनुमति केंद्र ने राज्य सरकार को दी है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक में केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा बड़े राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। साथियों, राज्य खनन तत्परता सूचकांक केंद्रीय खनन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें सभी राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया। उसमें मध्य प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि सर्वाधिक खनिजों की नीलामी करने में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक खनिजों की नीलामी करने में पहले स्थान पर रहा है, इसलिए हमें पहला स्थान हासिल हुआ है। अक्टूबर माह में पशु गणना रिपोर्ट 2024 प्रकाशित हुई है। साथियों, राज्य सरकार के द्वारा अक्टूबर माह में पशु गणना रिपोर्ट 2024 का प्रकाशन किया गया है और हमने विशेष रूप से पशु गणना रिपोर्ट आपको पिछली करंट की कक्षा में उपलब्ध करवाई है राज्य सरकार की, जहां पर आपको समस्त जानकारियां पशु गणना की प्राप्त हो जाएंगी। तो पशु गणना रिपोर्ट 2024 मध्य प्रदेश ने अक्टूबर माह में प्रकाशित की है। भोपाल में देश की पहली एरो डिसमेंटल यूनिट बनाई जाएंगी। साथियों, काफी महत्वपूर्ण करंट है ये अक्टूबर माह का। भोपाल में देश की पहली एरो डिसमेंटल यूनिट। साथियों, एरो डिसमेंटल वो यूनिट होती है जहां पर किसी भी हवाई जहाज के प्रत्येक पार्ट को बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से अलग किया जाता है, यानी कि हर एक पार्ट को अलग करना बहुत मुश्किल होता है और वहां से उस हवाई जहाज से काम की चीजें, महत्वपूर्ण चीजें निकालकर उनको पुनः उपयोग में भी लाया जाए, ऐसा कार्य जो है वह एरो डिसमेंटल यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में एरो डिसमेंटल यूनिट बनाई जाएंगी, जहां पर महत्वपूर्ण हवाई जहाज जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनके कल पुर्जों को पुनः उपयोग में लाया जाए, इसलिए इसका गठन किया गया है। उज्जैन में 1900 करोड़ की लागत से पॉड टैक्सी सेवा प्रारंभ होगी। साथियों, उज्जैन के अंदर 1900 करोड़ की लागत से पॉड टैक्सी सेवा को प्रारंभ किया जाएगा। ये पॉड टैक्सी सेवा उज्जैन में सिंहस्थ के लिए प्रारंभ की गई है, जहां जो स्वचालित होंगी। ये स्वचालित पॉड टैक्सी होंगी साथियों, और ये 25 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है वह संचालित होंगी और ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि 13 स्टेशन भी यहां पर होंगे। तो उज्जैन में 1900 करोड़ की लागत से पॉड टैक्सी सेवा प्रारंभ होगी। स्कूल नवाचार रैंकिंग में मध्य प्रदेश को विकसित भारत बिल्डथॉन कार्यक्रम में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, भारत सरकार के द्वारा विकसित भारत बिल्डथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर हर राज्य के हर स्कूलों से कुछ विद्यार्थियों का चयन किया जाता है और वो विद्यार्थी अपने कौशल का राष्ट्रीय स्तर पर जो है वह प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। विकसित भारत बिल्डथॉन में हमारे मध्य प्रदेश को चौथा स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश में देश का तीसरा और प्रदेश का पहला कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में खुलेगा। साथियों, कोल्ड चेन प्रशिक्षण वह शब्द है जहां पर किसी वैक्सीन को जो है वह भंडारण से लेकर परिवहन विपणन तक पूरी तरह से व्यवस्थित उसका रख रखाव किया जाए। तो यह वैक्सीन से संबंधित है, जहां पर वैक्सीन का भंडारण करना, उसका उचित परिवहन, पूरी तरह से उसे सुरक्षित रखना। तो मध्य प्रदेश में प्रदेश का पहला कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में खुलेगा और यह देश का तीसरा होगा। अक्टूबर माह में भोपाल में चीवर दान महोत्सव मनाया गया। साथियों, भोपाल के अंदर चीवर दान महोत्सव मनाया गया है। चीवर दान महोत्सव बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म से चीवर दान महोत्सव जुड़ा हुआ है। ये चीवर दान महोत्सव मनाने का जो उद्देश्य है बौद्ध धर्म का, वह इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है वह या इस समय काल में भगवान बुद्ध अपनी मातृभूमि में लौटे थे। तो चीवरदान महोत्सव, यहाँ पर बौद्ध अनुयायी या जो बौद्ध संत होते हैं उन्हें वस्त्र दान किए जाते हैं। तो चीवरदान महोत्सव जो है वह साथियों भोपाल में आयोजित किया गया। 25 से 27 अक्टूबर तक अलीराजपुर में मड़ई महोत्सव उत्सव मनाया गया। अलीराजपुर, साथियों अब अलीराजपुर को आली राजपुर कहा जाएगा। आलिया भील जो शासक रहे हैं उनके नाम पर जो है वह इसे नाम दिया गया है, तो आली राजपुर नाम प्रयोग करना है। अलीराजपुर में मड़ई उत्सव मनाया गया है साथियों 25 से 27 अक्टूबर तक। यह जनजाति सांस्कृतिक विभाग के द्वारा मनाया गया है। मड़ई उत्सव गोंड जनजाति से जुड़ा है विशेष रूप से, जहां पर गोंड परंपरा को यह प्रदर्शित करता है। तो मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में मड़ई उत्सव मनाया गया, जहां पर जनजाति अपना
लोकगीत और अपने नाट्य और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन करेंगी। तो 25 से 27 अक्टूबर अलीराजपुर में मड़ई उत्सव मनाया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ की मड़ई सबसे अधिक फेमस है, तो हमें अलीराजपुर वर्तमान में याद रखना है। 25 से 27 अक्टूबर तक अलीराजपुर में। नेक्स्ट है, अक्टूबर माह में राज्य सरकार ने उज्जैन में मिथिलांचल घाट बनाने की घोषणा की है। साथियों, उज्जैन के अंदर मिथिलांचल घाट बनाया जाएगा। मिथिलांचल घाट, साथियों यह घाट हमारे भोजपुरी संस्कृति से जुड़े हुए उन लोगों के लिए होगा जो छठ पूजा को बहुत पवित्र भाव से करते हैं, और हम सबकी आस्था है छठ पूजा के पवित्र पर्व में। तो मध्य प्रदेश में मिथिलांचल घाट बनाया जाएगा, उज्जैन के अंदर बनाया जाएगा, ताकि अच्छी तरह से हम छठ पूजा को कर पाए। तो अक्टूबर माह में राज्य सरकार ने उज्जैन में मिथिलांचल घाट बनाने की घोषणा की है। अक्टूबर माह में राज्य के विदिशा जिले के उदय सागर तालाब को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। साथियों, विदिशा के अंदर जो गंज बासोदा तहसील है, वहां पर एक उदयपुर गांव है और वहां पर उदय सागर तालाब है। उस उदय सागर तालाब को राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो विदिशा हमारा आंसर होना चाहिए। उदय सागर तालाब जो है वह गंज बासोदा तहसील में स्थित है। अक्टूबर माह में मांडू में पैरा मोटरिंग का आयोजन किया गया। साथियों, पैरा मोटरिंग का आयोजन मध्य प्रदेश में आकर्षण का केंद्र रहा है। आप मांडव या मांडू में अक्टूबर माह में पैरा मोटरिंग का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, तो मांडू हमारा आंसर होना चाहिए। उज्जैन में इंटरनेशनल पैरामीटर्स वाली फूड एंड ड्रग लैब बनाई जाएंगी। साथ ही उज्जैन में इंटरनेशनल पैरामीटर्स वाली फूड एंड ड्रग लैब बनाई जाएंगी, जहां पर औषधि, दवाइयों और अन्य वस्तुओं का परीक्षण किया जाएगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में उस सिरप के कारण जो है वह घटना घटी, उससे सबक लेते हुए राज्य सरकार बेहतर निवारक प्रयोग कर रही है। तो उज्जैन में इंटरनेशनल पैरामीटर्स वाली फूड एंड ड्रग लैब बनाई जाएंगी। साथ ही इंदौर में भी कुछ दिन पहले एक लैब इंदौर में भी इसी संदर्भ में स्थापित की गई है, लेकिन उज्जैन में इंटरनेशनल स्तर की होंगी। अक्टूबर माह की बड़ी घोषणा, मध्य प्रदेश ने दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया। साथियों, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने राज्य की 1200 से अधिक दवाओं पर क्यूआर कोड को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि आप जो भी दवाएं आप खरीदेंगे तो आप उस क्यूआर के माध्यम से उस दवा के संदर्भ में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में, उसकी एक्सपायरी डेट के संदर्भ में। तो यह बेहतर प्रयास है सरकार का। पहला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश जो क्यूआर कोड को अनिवार्य करेगा सभी दवाओं पर। 25 अक्टूबर से चित्रकूट में श्री राम यात्रा प्रारंभ हुई है। साथियों, चित्रकूट में 25 अक्टूबर से श्री राम यात्रा प्रारंभ हुई है। चित्रकूट मध्य प्रदेश में काफी चर्चा में रहा, और साथ ही साथ चित्रकूट में छोटी दीपावली पर भी जो है वह भव्य दीपोत्सव का भी आयोजन किया गया है। तो इस तरह से 25 अक्टूबर को चित्रकूट में श्री राम यात्रा प्रारंभ हुई है जो अयोध्या तक जाएंगी। अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय निर्यात रैंकिंग 11 हो गई है। मध्य प्रदेश के साथियों वर्तमान में अपने उत्पादों की राष्ट्रीय निर्यात रैंकिंग में सुधार हुआ है। हम 15 से 11वें नंबर पर आ चुके हैं। तो यह मध्य प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है, और इसी उपलब्धि के कारण हम 11वें स्थान पर आ चुके हैं, क्योंकि हमने अपने निर्यात को बढ़ाया है। डिजिटली प्लेटफॉर्म से भी राज्य को लाभ मिला है। मध्य प्रदेश की कई नई नीतियां आई है जिनके कारण हमारी राष्ट्रीय निर्यात रैंकिंग 11 हो चुकी है। तो इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे मध्य प्रदेश के अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हमें परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी लगे। तो आशा है क्लास अच्छी रही होगी। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। कल आएंगे मध्य प्रदेश में नए करंट अफेयर्स और कुछ अन्य जीके टॉपिक के साथ। धन्यवाद।